नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 7 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक त्रिभुज बनानी है जिसमें आधार AB, आधार कोण A और दो भुजाओं का योग हमारे पास AD के समान दिया है। इसको रफ लेआउट देख लेते हैं, इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। क्या है इसमें? एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें हमारे पास आधार AB दिया हुआ है, आधार कोण A दिया हुआ है। इसको हम छोटा बड़ा कर लेते हैं रेखाओं को, ताकि देखने से लगे कि विषमबाहु त्रिभुज है। और हमारे पास ये आधार कोण A था, ये भी दिया है हमारे पास। जो जो चीज दी हुई है मैं उसको टिक करते जा रहा हूं। आधार कोण A दिया है, आधार AB दिया हुआ है और हमारे पास दो भुजाओं का योग दिया हुआ है, इसका और इसका। ये हमारे पास दे दी है भुजा, तो इसके अलावा जो दो भुजाएं बचती है इसका मतलब उन दोनों का योग दिया हुआ है। इन दो भुजाओं का योग दिया हुआ है, किसके बराबर है? ये हमारे पास इसमें ये लंबी होगी भुजा, इस चीज का ध्यान रखना, जिसमें दो भुजाएं जुड़ी हुई है। इसका नाम उसने AD दिया हुआ है। ये क्या चीज है? जमा जमा, मतलब कि प्लस प्लस है, दो भुजाओं का योग AD के समान है। हम इसको रफ डायग्राम से समझने की कोशिश करें। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लास 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके ले लेते हैं। आधार AB के बराबर आधार AB ले लेते हैं। ये हमारे पास उतनी ही लंबी है जितनी हमारे पास AB हमने नीचे ली थी। इसको हम माप के भी देख लेते हैं, नाप लेते हैं कि कितना है। AB इतना है, ये AB इतना ही है। एक हमारे पास AB के बाद AB हो गया। उसके बाद हमारे पास आधार कोण A दिया हुआ है, उसको भी हम ले लेते हैं, आधार कोण A को। ये आधार कोण A दिया हुआ है और दो भुजाओं का योग AD के समान दिया है। अगर दो भुजाओं का योग है तो निश्चित रूप से वो रेखा एक भुजा से लंबी होगी। ये एक भुजा है, इससे लंबी होगी हमारे पास AD, क्योंकि इसमें दो भुजाओं का योग है। तो AB रेखा के ऊपर हम क्या करते हैं? जो A कोण दिया हुआ है इसको बना लेते हैं बिंदु A के ऊपर। A दिया है तो ऑब्वियस सी बात है A बिंदु के ऊपर ही बनेगा। B होता तो हमारे पास B बिंदु के ऊपर बनाना था। जितनी चाप ऊपर लगी थी हमने उसी के साइज के बराबर काट दिया, क्योंकि कोण के बराबर कोण बनाना है तो हमारे पास उतनी बड़ी चाप लगानी पड़ेगी जितना ऊपर लगी हुई थी, उतनी चाप हमने नीचे लगा दी। अब इन दो भुजाओं के बीच में कितना डिस्टेंस है, अब उस डिस्टेंस को हम माप लेंगे। ये इतना गैप है, इतनी दूरी के बाद इन दोनों भुजाओं में कितना गैप है? ये इतना गैप है। तो हम इसको काट लेते हैं। पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं साथ साथ में। E और F रख लेते हैं, क्योंकि D हमारे पास ऑलरेडी पहले यूज किया हुआ है, इसलिए हम D यूज नहीं कर सकते। तो कोशिश करेंगे जो यूज हैं उनको चैनल्स में उनको लेके नहीं आना है, ताकि वो बीच में कहीं कट ना जाए, मिस हो जाएंगे नहीं तो आपके ये पॉइंट्स। तो A F को मिला के आगे बढ़ा दीजिए।
काफी लंबी रेखा है, इसलिए मैं इसको बढ़ा रहा हूं आगे की तरफ। ये थी हमारे पास एडी भुजा। अब ये एडी भुजा है तो ये हमारे पास ऑब्वियस ही बात है, एडी है तो ए से ही कटेगी, तो हम छोटी पड़ रही है, इससे भी छोटी पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे छोटी ही लेनी पड़ेगी। थोड़ा छोटा कर लेता हूं, प्रकार भी छोटा पड़ रहा है ए भुजा बनने के लिए। इसको ए से काट दिया है ऊपर की तरफ। ये हमारे पास जो बिंदु आ गया है, आपने प्रकार से ही करना है, क्योंकि मेरे पास प्रकार से इसमें चौक नीचे की तरफ नहीं लग रहा है, पॉइंट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए से काटा है, डी बिंदु था ए डी के बराबर, ये आ गया हमारे पास डी बिंदु। ए से ही काटा है, कितना ए डी, जितना ए डी हमारे पास दो भुजाओं का योग दिया हुआ था। ये हमारे पास दो भुजाओं का योग दिया हुआ है। तो इसमें कहने का मतलब दो भुजाएं जुड़ी हुई हैं, उनमें से दो भुजाएं निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी और डी को मिला देंगे, सॉरी बी और डी को मिलाना है। अब हमारे से गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं कि ए डी का समद्वि भाग कर देते हैं, वहां गलती हो जाती है। हमने किसका समद्वि भाग करना है, बी डी का। इसकी वजह है क्यों हम बी डी का समद्वि भाग करते हैं, क्यों ए डी का समद्वि भाग नहीं करते। जब इसमें दो भुजाएं डी भी हैं तो हम उसका ए डी का समद्वि भाग क्यों नहीं करते, क्यों बी डी का समद्वि भाग करते हैं, जबकि दो भुजाएं तो इसमें जुड़ी हुई हैं। तो उसका लॉजिक है, ये लॉजिक्स ही हैं जो आपको समझने जरूरी है। अगर हम सारी ज्योमेट्रियां रट्टा मार के याद करने लगे तो हमारे को तो ये ज्योमेट्रियां एक भी याद ना रहे, ये लॉजिक्स समझने जरूरी है। ये हमारे पास आ गया डी, ये हमारे पास कौन सा बिंदु था, सी मान लेते हैं इसको, सी डी बोलना भी अच्छा है, ए बी सी त्रिभुज आएगी। आप चाहें तो डी के बाद एफ आया था, ई एफ आया था, इसको जी भी रख सकते हैं। तो अगर उसने ए बी सी त्रिभुज बोली है तो हमने सी बिंदु भी यूज नहीं करना है, तो सी बिंदु हमारे पास लास्ट तक रहेगा। अब हमने इस रेखा को पक्का कर देना है, क्योंकि ये आंसर की रेखाएं हैं, ये त्रिभुज हमारी आंसर है। इस त्रिभुज को हम मिला लेते हैं और डार्क कर देते हैं। दूर से पता चलना चाहिए कि आंसर की रेखाएं कौन सी हैं। अब त्रिभुज तो ये भी बनी थी, ए डी बी भी बनी थी, पर ये आंसर नहीं है, इसलिए हमने इसको डॉटेड में लिया हुआ है। तो अब लॉजिक आता है कि हमारे पास इसमें दो भुजाएं जुड़ी हुई हैं, ये देखेंगे कि इसमें दो भुजाएं जुड़ी हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ए सी हमारे पास एक भुजा हो गई, ये त्रिभुज की एक भुजा है, और उसके बाद इसमें यहां से ऊपर जो भुजा बची हुई है वो किसके बराबर होगी, वो भुजा होगी हमारे पास, ये जो सी डी भुजा बची है ये हमारे पास सी बी के बराबर होगी। कहने का मतलब यही वाली ये वो भुजा है जिसको हमने फोल्ड करके इधर को जोड़ दिया है। अब ये फोल्ड करके क्यों इसके बराबर आ रही है, क्यों ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, अभी 7th में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है कि इसका काम खत्म है। तो अब समझते हैं क्या होता है जब हम किसी भुजा का, कोई भी भुजा हो सकती है, अगर उसका हम समद्वि भाग करते हैं, किसी भी भुजा का समद्वि भाग करते हैं, तो इसके जो बीचों बीच रेखा गुजरती है ये रेखा समद्वि भाजक होती है। ये रेखा समद्वि भाजक होती है, कहने का मतलब इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर ये भुजा दो बराबर भागों में बांटती है तो कहने का मतलब एक साइड को जितना भाग होगा उतना ही दूसरी साइड को भी भाग होगा। इस समद्वि भाजक के ऊपर कोई भी बिंदु कहीं पे भी आएगा, अगर ये यहां पे आ रहा है, क्या ये हमारे पास यहां से इधर को जितना है, क्या ये इधर को भी उतना ही है, तो इधर को भी इतना ही है। अगर हमारे पास इधर को इतना है, क्या हमारे पास, अगर इस रेखा को हम और नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं, इन चीजों को समझना है, यहां तक बढ़ा देते हैं, क्या ये ए से सी तक जितना है,
क्या सी से बी तक भी उतना ही है? क्या ये सी से बी तक भी उतना ही है? और ये देखेंगे सी से बी तक भी उतना ही है। ये सारे भाग दोनों साइड को बराबर आते हैं, क्योंकि सी ए और बी का समद्वि भाग किया है। ए से जितनी दूरी होगी उतनी बी से भी दूरी होगी। कहां पे? इस समद्वि भाजक रेखा के ऊपर सारी दूरियां बराबर होती हैं। वही यहां चीज हुआ है, हमने बी डी का समद्वि भाग किया है, बीडी का समद्वि भाग किया, ये समद्वि भाजक रेखा है। इस समद्वि भाजक रेखा के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो दोनों साइड को बराबर रेखाएं बनाएंगे। समद्वि भाजक रेखा, इसके ऊपर बिंदु मिल रहा है, इस डी से मिला हुआ है और यहां बी से भी मिला हुआ है, तभी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाती है। और इन दोनों भुजाओं का योग AC और CB भुजा का योग AD के बराबर होता है। और हम इसको जांच करते हैं। AC ऊपर से काटते हैं, AC और CB और CD, क्योंकि ये दो भुजाएं इसमें थी और ये CD के बराबर है। और तीनों भुजाओं का योग, और ये CD जो है ये किसके बराबर होती है? CB के बराबर। कहने का मतलब इन दोनों भुजाओं का योग किसके बराबर है? AD के बराबर है। ये हमारे पास ऐसी एक त्रिभुज आ गई है जिसमें हमारे पास क्या चीज है? ABC एक ऐसी त्रिभुज है जिसमें आधार कोण A के बराबर है, आधार AB के बराबर है, और दो भुजाओं का योग, इन दो भुजाओं का योग किसके बराबर है? AD के समान है, जो हमारे पास प्रश्न में पहले से दी हुई है। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।